अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो हम मज़मून कर रहे हैं वो है मेहनत की अज़मत। इस मज़मून में हम पढ़ेंगे कि मेहनत करने वालों को कामयाबी हासिल होती है और सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि अगर आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आप मेहनत करें। इस मज़मून को करने से पहले हम इसके अहम निकात देखेंगे। अहम निकात को करने का मकसद ये होता है या उसका फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी के साथ जो है मज़मून लिख सकते हैं। तो अब हम इसके अहम निकात देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अहम निकात आपके सामने हैं। सबसे पहले देखें कि दुनिया का जो सारा निज़ाम जो चल रहा है वो मेहनत की वजह से है। कामयाबी मेहनत से हासिल होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है और वो अल्लाह का दोस्त होता है। कायद आज़म ने भी मेहनत के बारे में बताया है, यानी वो काम काम और सिर्फ काम करे। इसी तरह हम देखते हैं कि तरक्की का दारोमदार भी जो है वो मेहनत पर है और अच्छी सेहत का राज भी मेहनत में है। अब इस मज़मून को हम अपनी कापी पे करेंगे, ठीक है। मज़मून लिखने से पहले सबसे पहले हम ऊपर जमात का काम लिखेंगे। बाएं तरफ हम उर्दू बे लिखेंगे और दाएं तरफ हम मज़मून लिखेंगे। दरमियान में लिखेंगे हम मेहनत की अज़मत अनवान। हम मज़मून का आगाज़ जो है वो शेर से करेंगे। फरागत से दुनिया में दम भर न बैठो, अगर चाहते हो फरागत ज़्यादा। दुनिया का सारा निज़ाम मेहनत की वजह से चल रहा है। घर से निकलते ही हमें बुलंद इमारतें, कुशादा सड़कें, खूबसूरत गाड़ियाँ और फ़िज़ा में उड़ते जहाज़ नज़र आते हैं। दुकानों में गल्ला और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें, नीस तरह तरह के फल और सब्ज़ियाँ दिखाई देती हैं। घरों में फ़र्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न और दूसरे कई मशीनी आलात इस्तेमाल होते हैं। इन चीज़ों की तैयारी में कई हाथों ने मसलसल मेहनत की है। हर कामयाबी मेहनत का नतीजा होती है। मेहनत का कामयाबी के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अगर कोई मेहनत करेगा तो कामयाबी हासिल कर सकेगा। कुरान मजीद में इरशाद है, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत व मुशक्क़त करके रोज़ी कमाने की अजीम मिसाल पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए दिन रात मेहनत की। ये इसी मेहनत का नतीजा था कि इस्लाम चंद ही बरसों में पूरे अरब में फैल गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत का दर्स इसीलिए दिया है कि मेहनत से रिस्क में बरकत होती है। आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने को सख्त नापसंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने मेहनत से रोज़ी कमाने वाले को अपना दोस्त कहा है। मेहनत की एक आम मिसाल ये है कि जो तालिब इल्म मेहनत से काम करता है, कामयाबी इसके कदम चूमती है। मेहनत से सेहत पर खुशगवार असर पड़ता है। जो लोग जिस्मानी मेहनत से रोज़ी कमाते हैं, उनकी सेहत इन लोगों से अच्छी होती है जो बैठकर दिमागी काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्जिश भी मेहनत ही की एक मिसाल है। जो लोग भी आज शोहरत की बुलंदियों पर हैं, उन्हें भी दिन रात की मेहनत ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। मोहम्मद इकबाल को दिन रात की मेहनत ने इलामा इकबाल बनाया। मेहनत ही की बदौलत मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म कहलाए। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। चुनांचा कायद आज़म ने तलबा को कामयाबी का रास्ता दिखाते हुए मेहनत की नसीहत इन लफ्ज़ों में की थी, काम काम और बस काम। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कौमों की तरक्की का दारोमदार मेहनत पर है। जिस कौम के लोग मेहनती होते हैं, एक दिन वो कौम मजबूत बनकर काहिल और कमज़ोर कौमों को अपना मुख्ताज बना लेती हैं। इस तरह आपका ये मज़मून मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।